स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मुझे ये बता दीजिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसा कि हेडिंग है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके समीक्षा अधिकारी के, सहायक समीक्षा अधिकारी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये जो आपका सीरीज मैंने चालू किया है ये आपके पेपर तक ये सीरीज चलेगा और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये बता देना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल 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 भैया सभी के लिए स्वागत है, वेलकम। ये बता दो क्लियर है ना? चलिए, बता दीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चालू जी, नितिन जी, बिल्कुल भैया। ठीक है, मुझे ये बस बता देना, बाकी हम लोग आगे करते रहेंगे चीजों को। आइए देखते हैं। हम लोग भैया बने हैं आपके इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। बिल्कुल बिल्कुल भैया सभी को गुड इवनिंग। और बिल्कुल शिवानी जी, पीयूष जी, सभी का भैया स्वागत है, वेलकम। तो ज्यादा से ज्यादा भैया वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दिया करिए, ठीक है, तो लोग आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। आइए, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे हेडिंग जो आपका सामने देख रहे हो, समीक्षा अधिकारी के सभी पुराने प्रश्नों का भैया हल आपको कराया जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। बिल्कुल। और ये आपका सुशांत पांडे मेरा नाम है। क्वालिफिकेशन ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, पीयूष जी, सभी का, शिवानी जी, स्वागत है। आइए, क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, बताना है। जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को? बताइए। इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासीटोलॉजी या मेलेकोलॉजी, क्या कहते हैं? भैया आपको कैसा लग रहा है, मतलब बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर करना और क्लास करो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी का आ रहा है जवाब बी। बिल्कुल भैया। तो आपको पता है एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों का अध्ययन, ठीक है, कीट के वैज्ञानिकों। वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? बताइए। ये आपको क्या होता है, ये मत्स्य, मत्स्य की संरचना का अध्ययन। ठीक है। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? पैरासिटोलॉजी भैया जो पैरासाइट्स जैसे आप ये पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो क्या कि पैरासिटोलॉजी मतलब सब पैर पर जीवी, जानते हो, ठीक है, परजीवियों का अध्ययन। ठीक है, बिल्कुल। जैसे एस्कैरिस वगैरह आप जानते हो सारी चीजें। मेलेकोलॉजी भैया थोड़ा सा अच्छा नाम सुने होंगे। जो मोलस्का होते हैं, मोलस्का और उनके जो खोल होते हैं, सेल्स, ठीक है, जो मोलस्का एवं उनके जो खोल होते हैं, उनका अध्ययन, ये आपके होता है मेलेकोलॉजी। ठीक है भैया, पढ़ लो। आपके स्पेशल में 7:15 बजे इसी का टेस्ट लूंगा, फिर बेटा मैं देखूंगा कौन कितना सही करता है, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि बाबू तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें जो है संलेखना विधि अपनानी चाहिए या चुल्लू भर पानी और क्या क्या। ठीक है भैया, पीके जी मैं था यार, मैं तो डेली क्लास ले रहा हूँ भाई। मैं तो डेली क्लास ले रहा हूँ। आपका संडे ऑफ था और संडे को तो आपको प्रीमियर वीडियो तो दी ही गई थी। रेशम कीट पालन को कहते हैं, बताइए रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? और बताओ भैया, पीके जी हाल चाल सब बढ़िया है? अरे रेशम कीट, ये सभी भैया देखो, ये सभी क्वेश्चंस आपके भैया आए हुए हैं, तो मुझे ये कराना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये आपको कराना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, पक्का फंसेंगे और 100% आपके कहने पे ही, इसीलिए मैंने ये स्पेशल पूरी सीरीज निकाली है आपकी। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चंस होंगे करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो भैया आपको पता है ये सेरीकल्चर बोला जाता है। और रजनीश जी आप ठीक है भैया? चलिए, एपी कल्चर क्या होता है आपके? बिल्कुल मधुमक्खी का। ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है सर, बहुत अच्छे। सर हॉर्टिकल्चर क्या होता है सर? सर जो फूल होते हैं, ठीक है,
फूलों का, फलों का, ठीक है, फूलों का, फलों का, जो सब्जियों व जो मसालों की खेती होती है वो हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में दो होता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में ये क्या, पुष्प कृषि, जो पुष्प कृषि अब समझी गए कहते हैं इसको, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, बताओ बाबू, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा बेमेल है। और सोचिए ये आपके आया हुआ है समीक्षा अधिकारी के, जितने क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ सभी समीक्षा अधिकारी के आए हुए क्वेश्चन हैं, ये ध्यान देना आप। ठीक है, और एक बार आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। कर दोगे तो भैया आ जाएंगे लोग, और कुछ लोगों का हो सकता है आपके प्रतिद्वंदियों का भी जो है थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये सभी अब पुराने क्वेश्चंस आपको आए हुए करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसको क्या कहते हैं, बेमेल की बात है सर, देखो साइकोलॉजी हो जाएगा कैसे सर, ठीक है, ताकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक। विज्ञान की शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की, कहाँ गया और रुको रुको, ठीक है, ये जहां मैंने मार्क किया है आपको, रुकिए, ये आपकी क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। कौन कौन सी, भैया आपको पता होगा कौन सी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और आपको बैक्टीरियोलॉजी, ये आपके जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, जीव विज्ञान से मतलब संबंधित आपके, ये कभी क्या, जीव विज्ञान से संबंधित ये सभी आपके प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बट साइकोलॉजी क्या होता है, इससे एक अलग विद्या है, और ये आपके पूछा जा चुका है 2007, आर ओ 2007 का ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल, बी को छोड़ के, बहुत अच्छे। डायनासोर क्या थे, मतलब बताइए, सेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक, पैलियोजोइक एंड मेसोजोइक सरीसृप, बताइए क्या थे। बताइए भैया, सभी का कमेंट देख रहा हूँ मैं। बताइए, देखो तो देखते हैं सर इसका जवाब क्या होना चाहिए। भैया देखो, जितने भी थे ये सब मेसोजोइक सरीसृप थे बाबू। कुछ लोगों ने यहाँ पे पक्षी भी दिया है, कुछ लोगों ने, जैसे पीके जी ने पक्षी दिया है, आपके रेप्टाइल्स होते थे, ये आपके क्या होते थे सर, रेप्टाइल्स होते थे। और सर मैंने रेप्टाइल के लिए बताया था सर, ये बहुत ही प्यारा सर, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते थे सर, इनमें जो चैम्बर्ड होते थे वो आपके तीन होते थे, थ्री चैम्बर्ड होते थे ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं ये रेप्टाइल्स में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन मतलब आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में से अनुपस्थित थी, कौन सी ऐसी गैस थी जो भैया हमेशा आपके वातावरण में उपस्थित ही थी, बताइए। अब अगर जो ये नहीं बता पाए, मतलब ये समझ जाइए कि वो फिर उसको एक संलेखना की आवश्यकता है। तो ये गैस नहीं बता पाएगा, वो मान के चलिए कि इस पृथ्वी पर वो रहने का हकदार नहीं। उसके लिए एक मैं अलग से जगह बनवा रहा हूँ जहाँ पे वो अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे, पीके जी, राधा जी एंड
राधा जी, जीवन में और भी काम हो तो कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल भैया, ऑक्सीजन, क्योंकि देखो भैया, आपको तो पता है, जब अगर बात करते हैं तो भैया, आपको पता है मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड था। और अगर सबसे शुरुआत की चीज देखें तो आपको पता है यूरिया का भी संश्लेषण किया गया था। ठीक है, तो भैया बिना आपके अमोनिया और ये सभी चीजों से तो कोई पॉसिबिलिटी, भैया अगर अमोनिया है मान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तभी तो NH2CO NH2 बनेगा, यूरिया तभी है। और ये कैसे होता है, अब अगर आपके शरीर की बात बोले कि अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपके जब मिलता है लीवर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तभी तो जाके यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सील किस जाति का है? यार ये तो बहुत अच्छा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सारी चीजें पढ़ा रखी है बिल्कुल। सील का फोटो भी लगाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी जानते हो, ये सुनने की आदत को थोड़ा सा अपने जहनों में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर जानते हो, ये सुनने की आदत ना फिर इंसान को धीरे धीरे क्या करती पता है, अगर उस सुनने की आदत पर इंसान गौर नहीं करता है, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो इंसान, समझ ही रहे हो क्या हो जाता है। ठीक है, तो ही नहीं है, उस पर अमल भी करना है। और बाबू, लाइक करने में कोई समस्या हो रही है तो वो भी बताएं। जैसे अगर लाइक करने में कोई समस्या है किसी को, तो वो भी भाई बाबू बाबू बता दो ना। मतलब कभी कभी कहते हैं कर दिया करो, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो भाई, वो भी भाई जबरदस्ती नहीं। आपको पता है ये मैमल्स होते हैं, मतलब ये मैमेलिया फाइलम में आते हैं। ठीक है, मैमेलिया फाइलम की अगर आपसे कुछ बातें करें तो सर ये किस में आता है, मतलब देखो फाइलम तो भाई अगर देखोगे, तो अगर हकीकत देखा जाए तो क्या होता है, आपको सारी फाइलम मैंने पढ़ा रखी थी, ठीक है, और बेसिकली ये आपके किस में आते हैं, वर्टी ब्रेड्स में आते हैं, जाहिर सी बात है। वर्टी ब्रेड्स में हमने आपको बता रखा था, ठीक है, 5 आते हैं, ठीक है, उसमें 5 आते थे। ठीक है, अगर ऐसे ही देखेंगे भैया, हम लोग कॉर्डिनेट जब पढ़ते थे ना, एएफ्स पढ़ते थे, बर्ड्स पढ़ते थे, उसके बाद फीसेस पढ़ते थे, उसके बाद प्लांट ये पढ़ते थे, एनिमेलिया पढ़ते थे, मतलब ये क्या कहते हैं, मैमल्स पढ़ते थे। ठीक है, तो ये सारी जो हम लोग चीजें पढ़ते थे, एम्फीबियंस पढ़ते थे, ये 5 वर्ग में बांटा गया था कॉर्डेट्स, तो मैमेलिया आपका। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कीट सही है? कौन सा कीट सही है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी एंड मच्छर। अब अगर ये जो गलत कर दिया भैया, ये मैं आपको पढ़ा रखा हूं एक एक चीज। अब हमारे बीच से मलय जी जा चुके हैं, ठीक है, अब मलय जी अब से हमारे बीच में है नहीं, और वो हमारी क्लास में मुझे नहीं लगता अब आएंगे कभी। तो बिल्कुल आप लोग एकदम आराम से, सब्र के साथ उनका हाल चाल भी न लीजिएगा, क्योंकि जो गया सो गया। जानते हो ना, हमारी क्लास सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आपको मैंने एक चीज बता रखा था, आपको मैंने याद होगा एक चीज बता रखा था। बिल्कुल 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 अभिषेक जी भैया, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या होता है समझिएगा, जो आपका क्लास होता है इंसेक्टा, इंसेक्टा जो आपका क्लास होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये क्लास होता है। ठीक है, और अगर इसके हम वर्ग अगर निकाल दे तो भैया ये क्या, ये फाइलम निकाल दे तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा भी सबसे बड़ा आपका फाइलम था, 75% से ज्यादा इसी में आते हैं। तो भैया आ गया क्या सर, ये इंसेक्टा। ठीक है सर, इसमें आपके 6 पैर पाए जाएंगे। बट सर ये मकड़ी जो है ना, मकड़ी हो गया आपके, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, इसमें सर पैर आपके पाए जाते हैं। तो सर पहले ही ये अलग हो गया।
और एक बात और मैं बताना चाहूंगा सर, मकड़ी आएगा तो सेम ऑर्थोपोडा में, लेकिन सर इसका क्लास थोड़ा सा बदल जाएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सर ये अराकाइनाइडा में आता है। ठीक है, अरकाइनाइडा में ये आता है सर। ठीक है, ये मकड़ी, बाकी आपके क्या हैं, सभी आपके कीट हैं। ठीक है, आपके जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है चुंबकास्थि दंत के, तालु दंत के, श्वानी दंत के या जंभिका दंत के। क्या भाई, क्या हिंदी है भैया, इतना शुद्ध हिंदी तो बाबू हम खुद ही नहीं समझ पाए। ठीक है, चलिए आप समझ जाएंगे वैसे क्या कहना चाह रहा है वो, एक ही आंसर निकालना है आपको। फिर से सोच समझ के दीजिएगा, सांप के जहरीले विषदंत क्या होते हैं, विषदंत जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो क्या होता है ना, जो सांप होता है, बिल्कुल, देखो काफी लोग गलत कर रहे हैं। जंबिका दंत, जंबिका दंत कहते हैं, मतलब अगर इसका देखा जाए शुद्ध, तो सर इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिलरी। ठीक है, आपके टीथ कहते हैं। ठीक है, मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वहां से ये आपके पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था, मैंने बोला था, जो इंसान का पैरोटिड ग्लैंड होता है वही सांप में उसका जो रूपांतरित रूप होता है वहां से जहर बनता है। ठीक है, तो जो सांप होता है ना, जो विष दंत होता है भैया, मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जंभिका दंत होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी आपका सही है, और रजनी जी भी सही है। और भैया ये आपका सभी जितने भी हैं, अगर आप हेडिंग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जैसे किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं, बताइए। कौन से भैया ऐसा है कि रात में बाबू क्या करेंगे, जगेंगे। ठीक है, रात्रिचर है, अब यही समझ जाओ। बताइए, इनको पेयर आपका बताना है, पेयर। सोच समझ के बिल्कुल, जिन्होंने भैया बी दिया है बिल्कुल सही है उनका। तो बाबू आपको पता है बी में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके मक्षर आ जाएंगे, चमगादड़ आ जाएंगे, की उल्लू आ जाएंगे, आपका जो कीवी होता है वो भी इसी में आता है। ठीक है, और आपको पता है इसमें क्या होते हैं ना, इसमें कई चीजें होती हैं, जो आपकी स्मेलिंग। ठीक है, स्मेलिंग जो आपकी क्षमता होती है, ठीक है, जिसे घिड़ादरी कहते हैं, हियरिंग, उनकी ही होती है। ठीक है, और भैया इसमें स्मेलिंग कैपेसिटी बहुत तेज होती है। ठीक है, चलिए। चलिए आराम से पढ़िए, केवल नर रक्त चूसते हैं। ठीक है, ये आपके किसके, मॉस्क्यूटो जो आते हैं ना, मादा और नर, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा के नर के डैने बड़े होते हैं, जो उनके, समझी रहे हो, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। बताओ भाई, ये बताओ, ये आपके आर ओ यारो का क्वेश्चन था भैया, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, आपके 2016 आर ओ यारो पूछा गया था। अब जो थोड़ा समझदार होगा, बताइए। बताइए। बिल्कुल,
तो आपको पता है बिल्कुल। देखो सर, मैंने आपने बताया था सर एक बार कि मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल मैंने बोला था। आपकी जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो आपको क्या करती हैं, जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो आपको क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता था, ठीक है सर। तो मेल क्या करते हैं, फ्लावर के नेक्टर से अपना भोजन ले लेते हैं। लेकिन जो आपके भैया ये नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, मतलब आप कहोगे कि मादा के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, देखो फूल रस के देखो जो आपके मादाएं जो, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, अच्छा तना नहीं है, किसका संग्रह, गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद, बताओ भैया। आपको इसी तरह कल देखते हैं, कल आपको मैं पर्यावरण के क्वेश्चंस कुछ करा देता हूं। और भैया यही मैं आपको अभी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ऐप पे 7:15 बजे। अगर बाबू आप फिर अगर गलत किए तो फिर आप समझ जाना। समझ नहीं आता, वो क्लास में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो हाल चाल देखते हैं क्लास की, फिर धीरे से। बाबू ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाइए और पढ़ाई करिए, तब जाके काम होगा ना। तना नहीं है, मतलब ये कह सकता है तना का मॉडिफाइड रूप नहीं है, क्वेश्चन आपसे ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो सर देखो, गन्ना तो तना है, ठीक है सर, अदरक तना है, आलू तना है। सर शकरकंद तो सब तना तना नहीं है। शकरकंद सर क्या है, ये आपका जड़, जिसे हम सर क्या कहते हैं, कुंभी रूप, ठीक है, इसे कुंभी रूप बोला जाता है, जड़ है। तो सर ये आपके नंबर डी हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे गलत मत करिए। निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अदरक, केसर, अफीम और आपके फ्लैक्स। बिल्कुल भैया, देखो ये सभी को पता है, अदरक राइजोम, ये गांठ जो बनी होती है, ठीक है सर। अफीम आपको पता है, ओपियम जिसे कहते हैं ना, ठीक है। सन आपके जो फ्लैक्स होता है वो आपके तने से निकलता है, लेकिन सर केसर जो है बीज नहीं होता, आपके वतिकाग्र, काग्र, काग्र, वतिकाग्र का मतलब क्या होता है सर, ये आपका स्टिग्मा जिसे कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, बताइए, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तना, बीज, जड़ और फल। एडिबल पार्ट्स मैं आपको ये करा चुका हूँ, वाईटी पे ही करा चुका हूँ, ठीक है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तना, बीज, जड़ और फल। आलू का भैया जो खाद्य भाग होता है वो भैया आपका ये तना होता है, ठीक है, ये आपका तना होता है, ठीक। उन्हें जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिंकोना पादप के किस भाग से आती है, पत्ती, जड़, छाल और पुष्प। क्विनिन विच इज फाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंकोना प्लांट, ये सिंकोना प्लांट से तो आती है, उसके किस भाग से आती है। कृपया क्वेश्चन नंबर डाल के रिप्लाई करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के रिप्लाई करें। चलिए, तो बिल्कुल आपको पता है छाल, जिसे हम कहते हैं बार्क, छाल को कहते हैं हम लोग बार्क, ठीक है, बिल्कुल। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए
प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे से छाल से प्राप्त होता है, बताइए। ये थोड़ा सा एक चीज इसमें नया है। हाँ, काफी तो मैं समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आयोग ने ये क्वेश्चन आपको पता है 2000, सोचिए अब ये क्वेश्चन आयोग ने 2016 में पूछा था, लेकिन आपको पता है इसका जवाब आयोग ने, ठीक है, नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आयोग ने दिया था, उसने आपको आयोग ने तो भैया स्टार लगा दिया था, आयोग ने स्टार लगा दिया था। उनका ये कहना था कि मतलब जैसे अगर इसकी हम बातें देखें जो विशेषज्ञों की राय अगर देखा जाए, ठीक है, और ये देखा जाए कि आयोग ने क्यों स्टार लगाया था, तो आयोग सिर्फ इस बेसिस पे स्टार लगाता है ना कि जैसे सिंकोना क्या है, मलेरिया की दवा है, वो आपके छाल से तैयार कर दी जा रही है, ठीक है, जिसे बार्क कहते हैं। लेकिन क्लोरोक्विनोन नामक, यह है ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, तो भैया एक औषधि है, ये भैया कृत्रिम औषधि है, ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस की थी आप, ये सिंकोना ये थी, ठीक है। तो आप इसका जवाब सिंकोना नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन, लेकिन बेसिकली इसका क्या है, ये आपकी एक कृत्रिम औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है और ये मलेरिया के उपचार में, ठीक है। तो आप ये सिंकोना, आयोग ने स्टार लगा दिया है, तो आना तो नहीं चाहिए क्वेश्चन ये। मैं समझा दिया दो तरीके से, ये आपको आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई, ठीक है, तो इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को आपको क्या उसको रिप्लेस कर दिया इसने सिंकोना, ठीक है, ये मैं भी बता दे रहा हूँ। अफीम प्राप्त किया जाता है, बताइए, सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, या पके फल के लेटेक्स से। बताइए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। चलिए, सभी का जवाब आना चाहिए। सोलह का सभी का आ रहा है सी, बहुत अच्छे। अच्छा, अफीम बटा बिना पके हुए फल के लेटेक्स के, क्या बात है। आपको पता है ना ये क्या करते हैं, ऐसे जो रहता है बना होता है ऐसे हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे उसको कट करते हैं, फिर स्कैपुला में उसको भरते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और फिर धीरे धीरे अफीम बनती है। और आपको पता है अफीम की जो दूध निकाल होता है ना, उसका सुखाते हैं लेटेक्स को। आपको पता है गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गाजीपुर में। एजोला क्या है, अच्छा हाँ यार ये, अच्छा एजोला क्या है बाबू, थोड़ा बताना तो। आशुतोष जी, कम से कम इतना तो आपको सेंस होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरा यही काम रह गया है और कुछ जीवन में बचा नहीं। अब ये जलीय फर्न है जिसे हम कहते हैं क्या, एक्वेटिक फर्न।
एक्वेटिक फर्न होते हैं भैया, ये ध्यान दीजिएगा, एजोला की अगर हम बात करें, ठीक है, एजोला क्या होते हैं आपके, एक्वेटिक फर्न होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर एक बात करें हम, अगर हम कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, ठीक है, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये क्या होते हैं सर, ये आपके पता है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक आपके सवाल, एक ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपने नाम सुना होगा, एनेबीना का, आपने एनेबीना का एक नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, ठीक है। ये आपको क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ठीक है। चलिए, चलिए फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी से बता दो बाबू वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो मैं कितना आपको, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया, बताइए। चलिए, बहुत अच्छे भैया, आपका एजोला अभी हमने बताया था ना, एजोला आपका क्या होता है, एक्वेटिक फर्न होते हैं, ठीक है। ये आपको तब क्लियर होगा जब आपको, अभी जल्द ही मैं पढ़ाने वाला हूँ प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। चलिए, ये तो सबको पता होगा, ये भैया आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आपको पता है एटीपी स्टोर यही करता है, एटीपी स्टोर करता है, एटीपी को करेंसी कॉइन कहते हैं, बिल्कुल भैया पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये राइबोसोम आपका क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है आपकी, जो आपकी जिसे कहते हो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भैया प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, बोथ में। लेकिन अगर आपसे सेल वॉल, ठीक है, भित्ति पूछ दे, ये सिर्फ आपके प्लांट में पाया जाता है। चलिए, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये डिवीजन में एक तरह से आपको मदद करता है, ठीक है, तो ये आपके सेंट्रोसोम का कार्य हो जाता है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक, भार बना होता है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है। चलिए, सभी का देखते हैं क्या जवाब है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, 7:15 पे आपकी स्पेशल क्लास है, बिल्कुल। चलिए, तो आपको पता है ये आपका जल का है, ठीक है, ये आपके जल का है। और रही बात, तो सर जल की अगर हम बात करते हैं, तो सर देखो 60 से 70% तो सर यही बना हो, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या कह सकते हो सर, 66 से बढ़िया है सर, 60 से 70% आपका क्या होता है, आपका जल होता है, ठीक है। और ये जल क्या है, उत्तम आपका विलायक है, आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मुस्ताक जी भैया स्वागत है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 2 मिनट आपका समय लूंगा, और भी क्वेश्चन हैं आगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाइए, मोबाइल नंबर जाइए, ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए। ठीक है, यूपी एंड यूपी ट्रिपल एस सी आप बिल्कुल, ये आपको फ्री क्लासेस 7:15 बजे मेरी क्लासेस होती हैं। 7:15 बजे आप स्पेशल क्लासेस पे आइए, बेनिफिट होगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस पोल्स के माध्यम से कीजिए, रेज एंड हैंड्स का ऑप्शन, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। रिकॉर्डेड सेशन, वर्कशॉप, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज सिलेबस के साथ मल्टीपल डाउटिंग सेशन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको क्विज़ेस पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। टेस्टिमोनियल्स, बच्चों के अपने अपने अच्छे विचार हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो आप ये जुड़ सकते हैं। विजेता सीरीज की बातें करते हैं। ठीक है, ये रैंक हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो अपने प्रतिभा का जो आपका हुनर है ना, बिल्कुल आप टेस्ट देके अपना जाहिर करें। ठीक है, फ्री मिनी कोर्स, यहाँ बैच ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको हैं, तो बैचेस हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मानव की सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मैंने बोला सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, ये बताना। वही कह रहा है, बिल्कुल। देखो, सबसे छोटी हड्डी, बिल्कुल, अगर हम बोले स्टेपीज, ये कहाँ होती है सर? आपके मिडिल ईयर में होती है। अरे देखो, मुझे नहीं पता है कहाँ होती है, भैया आप ही बता दो, ये कहाँ होती है हड्डी है? बिल्कुल, कान में तो पाई जाती है, सभी को पता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, वैसे देखिए बात करें ना, तो ये वोमर तो जो होता है ना, ये सब वोमर का आपको बता सकता है? पता हो तो बताइएगा। देखिए, एलियस इनकस, ये भी आपके क्या ईयर में ही पाई जाती है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भैया। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे बड़ी पूछ दे, फीमर होती है। कहाँ वाली सर? जांग वाली। ठीक है, अभय पाठक जी, भैया पीसीएस का रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, मान के चलिए 10 दिन के तो अंदर आ जाना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाना चाहिए। ठीक है, शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होती है, वो क्या कहते हैं उसको? भुवन नोस से, क्या बात है, बताइए। शल्य जो क्रिया है उसमें आर्थोप्लास्टी क्या है आपका? ठीक है, आ जाएगा, मुझे लगता है आ जाएगी। 10 दिसंबर, एक मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ये भी सुनने में आ रहा है, एक तो ये भी पता चल रहा है। जहां तक राजन जी थोड़ा फास्ट कराएं। राजन जी, फिर आप यार दूसरी क्लास देख लो ना, मैं तो ऐसे ही करा पाऊंगा ना, आप दूसरी क्लास देख सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और एक चीज और है कि आप ये जो पीसीएस 2000 आगे वाला है ना, पीसीएस 2000 आपका जो 22 वाला है, उसमें हो सकता है ऑप्शनल हटा दे। ठीक है, ऑप्शनल हटा के यूपी स्पेशल का पेपर डालेगा। ठीक है, ये भी अब धीरे धीरे बदलाव सुनने को आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो ऑर्थोप्लास्टी की अगर हम सर, ये सर क्या होता है, जो कूल्हे का जो जोड़ होता है ना, उसका रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, चल। सबसे दृढ़ भाग है अस्थि दंतवल्क। ठीक है, दंतवल्क का मतलब समझ रहे हो क्या कहते हैं हम? ठीक है, जिसे एनेमल कह सकते हो आप, ये एनेमल कह लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। डेंटिन और सीमेंटिन, सबसे दृढ़ भाग, बताइए।
प्लैक क्या होता है, जैसा आप ये दांत होता है, ठीक है, ये जो दांत होते हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए ये दो भी दांत है आपका, ठीक है, ये अगर दांत है, जो जमा होता है, ये जो येलो येलो, ये आपका प्लैक होता है दांतों के ऊपर। आपको इनेमल क्या होता है, ये जो आपका एरिया होता है, ये ऊपर वाला, ये आपका इनेमल होता है, और बहुत ही कठोर होता है। किसका बना होता है सर ये इनेमल? आपके कैल्शियम CA3PO4, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जिसकी तैयारी है वो भैया बिल्कुल फिर अपने हिसाब से देखे, ठीक है। मैं ये बच्चों उनको पढ़ा रहा हूँ जिनको भैया प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ कुछ सीखना भी है ना। चल, रुधिर वरिका के संबंध में निम्नलिखित कथन, मतलब जो आपके ब्लड पिगमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर ब्लड पिगमेंट कह लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ ब्लड पिगमेंट आप कह लीजिए, और ये आपके आए हुए क्वेश्चन है सभी। इसमें लव होता है, इसमें रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। बताइए। देखिए, आयरन होता है बिल्कुल, रक्त प्रदान करता है लाल, बिल्कुल सर। या कुछ रोगों, नहीं सर, सर यहाँ गलत है, ये आपका WBC का काम होता है, और रक्त में ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो 1 2 4 आपका जवाब सही हो गया, ठीक है। आइए, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है कैसा, बताइए। लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल रक्त कणिकाएं होते हैं ना, उनका रंग कैसा होता है ये भी थोड़ा सा जान लेना बाबू। आपको किसके कारण होता है, ठीक है, जो उसका रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है सर? या आप ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण सर ये क्या होता है, लंगड़ाल होता है। अगर हम बोले सर हीमोग्लोबिन, पहले देखिए शुरुआत, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, आयरन हो, हीमोग्लोबिन हो, RBC हो, तीनों की अगर आपको कमी मिलती है, अगर तीनों की कमी होती है तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी, एनीमिया। ये याद रखिएगा, एनीमिया आपको बीमारी मिलेगी देखने को, बिल्कुल। वर्ग सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर होता है। द लोअर ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। बताइए कौन सा इनमें से यूनिवर्सल डोनर होता है? चल, अगर हम बात करते हैं सर्वात्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर वो होता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, कोई बता सकता है? जी हाँ, कोई बता सकता है इस ओ में भी पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, ये कोई बता सकता है? इस ओ में पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, ये बताइए कोई। देखो, ये तो आपको रिसीवर, ये भैया आपको यूनिवर्सल रिसीवर। तो ये बता दीजिए आपको कौन सा है, वो पॉजिटिव या निगेटिव, ये मुझे बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ए बी पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव, बहुत अच्छे। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, या अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स आर मेनली फाउंड अर्ली मिड ऑफ। बिल्कुल। तो भैया जो आपके लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो भैया कहाँ होती हैं सर? अस्थि मज्जा। बहुत अच्छे सर, बोन मैरो में, बोन मैरो के कौन सा सर? रेड बोन मैरो, भैया रेड बोन मैरो, ये याद है।
सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग 6,000, 5,000, 4,000 और 3,000 ml। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आपका भी टेस्ट है 7:15 बजे, ऐप पे आपका टेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी भी स्टक हो रहा है क्या? अभी भी भाई, भैया अभी भी दिक्कत है क्या सभी को? आपका 5,000 ml, जिसे हम कहते हैं लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स 5 लीटर, अप्रॉक्स 5 लीटर। ठीक है, चल। आपको पता है ये कितना आपको होता है? ठीक है, आपका नियर अबाउट ये कह सकते हो आप कि जितना भी आपका शरीर का वेट होता है उसका कितना, 7% के आसपास, 7 ही % होता है ना। ठीक है। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, बताओ। वॉल्यूम देखिएगा तो यही लगाइएगा 7% ऑफ बॉडी वेट। सभी लोगों का आगे। भैया जवाब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। आपका भैया कप, सॉरी, ये बंदर। ठीक है, आपका कौन सा रेशस नामक मंकी, और खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर एंड वीनर। इसने किया था भैया, लैंड स्टीनर एंड वीनर ने सर इसकी खोज की थी। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर में मिलेंगे आपको प्लस क्लास में। ठीक है, 7:15 बजे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा भाई। तो देखते हैं कितना तैयारी आप किए अभी। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, ठीक है, रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। बताओ। आशुतोष जी, आपका लग रहा है नेटवर्क थोड़ा सा वीक है बाबू। आपका नेटवर्क थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक है। चल, देखते हैं भैया इसको क्या कहते हैं सर। प्रकाश संश्लेषण इसको बोला जाता है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। सर्वाधिक क्रियाशील, और मैंने ये आपको शायद बताया था। अब है, सुबह 7 बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, हमने तो अभी यही बताया ना आपको।
ये क्या होता है? ये आपका लाल प्रकाश। क्या होता है सर? ये बिल्कुल सर, ये होता है आपका लाल प्रकाश। क्या प्रकाश संश्लेषण तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश भैया आपका लाल होता है। सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर्वाधिक की बात करते हैं तो लाल होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। क्या करता है? और सबसे अच्छा कम, भी बताया था। अगर कम आपसे पूछ दिया जाए तो कम में कोई बता सकता है? कम का अगर कम आपसे पूछ दे तो किसका आ सकता है? कोई बता दो, कोई बता दीजिए कम में किसका आ सकता है? भैया कम में आपको हरा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, कम में हरा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आशुतोष जी, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है वो आती है, बताइए, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, या आपके फॉस्फोजेन, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लीजिए और, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करिए उसके बाद। चलिए, आइए देखते हैं भैया, ये जल से होता है, ठीक है, जो भी आपका ऑक्सीजन बाहर जा रहा है ना, वो जल के माध्यम से वो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? अगर कौन सा नहीं रहेगा तो भी आपका हो जाएगा काम। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भैया, अगर आप देखोगे तो ये तो क्या है, ये आपका क्या है, आपका ये बाहर निकल रहा है ना, ये आपका बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद हो गई होंगी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। चलिए, तो आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बताना है। बिल्कुल पीके जी भैया, स्वागत है। संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, ये बताना है आप। या आप लोग आराम से, बिल्कुल आराम से आते जाइए, और थोड़ा क्लासेस, 7:15 भी आपकी क्लास है, ठीक है, तो 7:15 भी आपकी जो क्लास है वो भी आप करिएगा, लेकिन वो कहाँ पे है? वो आपके भैया स्पेशल पे है। ठीक है, आपकी स्पेशल पे डेली 7:15 क्लास चलती है, स्पेशल क्लास। चलिए चलिए चलिए, स्वागत है, बिल्कुल राधा जी, स्वागत है आपका। चलिए, अगर हम देखते हैं एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, ठीक है, पूछा गया है नहीं है, तो देखिए भैया, धारणी विकास है, ठीक है, और आपके कागज के थैलों का प्रयोग ये भी है। अगर हम देखते हैं ये दोनों आपके कैसे प्रभाव हैं, ये भी आपके सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है, ये आपका सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव, ये भी आपका सकारात्मक है, ठीक है, ये भी आपका सकारात्मक है, ठीक है, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, दोनों आपके क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वातानुकूलन का, वातानुकूलन आपका क्या है? ये आपका निगेटिव है, ठीक है, ये आपका क्या है? वातानुकूलन आपका क्या है? निगेटिव है, नकारात्मक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और गरीबी कम करना, ये आपका बिल्कुल, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखोगे, ठीक है, तो ये आपको गरीबी कम करना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भैया, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। आइए, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? ये बताइए आप। क्या, कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? बिल्कुल बिल्कुल, आई ए एफ आशीष वर्मा जी, अच्छा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आप क्लास में आए, ठीक है, बहुत ही अच्छा। लगता है आजकल शादी ब्याह में गए जा रहे हैं, क्या न्योता होता है, क्योंकि कपड़ा वपड़ा जैसे डीपी ऊपी बड़ा लगाए हैं, वैसा ही कि जैसे शादी ब्याह सभी हो के आ रहे हैं। आइए, बिल्कुल, ये कितना है सर? ये आपके कितने बताए गए थे सर? ये 11 बताए गए थे। कितने सर? ये 11 बताए गए थे, ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे आपके? सर ये अमेरिकी थे।
ये आपके क्या थे, ये आपके अमेरिकी थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे ये। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? बताइए, उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको ये बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कहां से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऐसे आपको बताना है। आप बेसिकली अगर ऐसे देखोगे ना, तो एक आपका एजेटेक देखा होगा आपने, ठीक है, आपका जो एजेटेक होता है, पहले सुनने में आ रहा था चश्मा उश्मा मांग रहे थे कि शादी ब्याह में जाना है, चश्मा मांग रहे थे कि सर दे दो शादी ब्याह में जाना है। शायद आप ही थे, शायद ऐसा। अमेरिका के भैया कौन सा, उत्तरी भाग में, तो भैया उत्तरी भाग हो गया तो सबसे पहले सर आपका वही हो गया। ठीक है, अमेरिका का उत्तरी भाग अगर आपसे पूछा तो सर वही हो गया। ठीक है, अब आपको पता है, आता है अगला नंबर आपके माया का। अब आपने माया, कोई बता सकता है माया कहाँ से संबंधित है? माया का, भैया आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा, माया सभ्यता, जो अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है ना वहां से, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दक्षिणी मैक्सिको एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, सभी का स्वागत है, बिल्कुल सभी का स्वागत है, वेलकम। ठीक है, तो भैया हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, एजिटेक, फिर माया आएगा, फिर मुइस्का आएगा। ठीक है, कोई बता सकता है? अच्छा, इनका कहाँ से संबंधित है? क्या आपके दक्षिणी अमेरिका भैया पश्चिमी भाग, जैसे क्वीटो वीटो जानते हो क्षेत्र से? चलिए, अच्छा बेटा मस्ती ना करो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था, ये बताना है। बताइए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ठीक है, चलिए, अपर साउथ अमेरिका, बहुत अच्छे। चलिए बताइए। देखिए भैया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था सर 1986 में हुआ था सर, ये जान लो, 1986 में हुआ था अगर रही। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लो। आज आपको बेसिकली मैं ईवीएस ही करा रहा हूँ। ठीक है, आज ईवीएस करा रहा हूँ और यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, नवंबर 17 14 और अगस्त 15। एक क्वेश्चन आपका, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताएं, रेगुलर कब से शुरुआत की गई इसकी, या ऐसे कह लीजिए इसकी शुरुआत कब से की गई है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी, मुझे कोई बता दे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, तो या प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम विश्व, नहीं वो ठीक है, ये बताइए मुझे, प्रथम, अगर हम प्रथम की बात करेंगे मतलब शुरुआत, 1974 में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम अगर हम बात करेंगे 1974 में। ठीक है, चलिए, चलिए, बहुत अच्छे। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये बताना है। पृथ्वी शिखर, नहीं 74 भैया, 74 में अंकित जी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में और क्योटो में। क्वेश्चन एक लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो हाल ही फिलहाल में कुछ वर्ष पहले भी आयोजन इसका किया गया था और आपके पेपर में वो भी पूछा गया था। चलिए, बहुत अच्छे। तो आपको बहुत अच्छा पता है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे रियो समिट भी कहा जाता है, रियो समिट भी कहा जाता है। भैया कहाँ हुआ था? 1992 में भैया आपके रियो में हुआ था। और ठीक 20 वर्ष बाद, ठीक 20 वर्ष बाद 2012 में फिर से यहीं पे हुआ था, आपके रियो में ही हुआ था।
वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ये तो देखो भैया अब आसान क्वेश्चन है, अगर सर्वाधिक प्रतिशत आपसे पूछ दे तो ये आप बहुत आराम से बता सकते हो कि किसका है, बताइए। ये मत मान के चलिए कि पीसीए, ये एलडीए यूडीए जब एग्जाम होता था 2007 में पूछा गया था ये आपसे, ठीक है बताइए। 7:15 आपकी स्पेशल क्लास है, ठीक है, आपकी 7:15 स्पेशल क्लास है, ठीक है, तो आप आ जाया करिए, और आपको मैं आरो यारो की वहां भी चला रहा हूँ 9:30 बजे, तो आप वहां आ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आपके नाइट्रोजन का है, ठीक है, नाइट्रोजन का है, कितना है? ऑक्सीजन की मात्रा अगर देखोगे तो सर 21% है। देखो अभी कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो भैया अगर एग्जैक्ट अगर आप जाओगे, ठीक है, मैं अगर एग्जैक्ट आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, सर 78.08% है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सर 20.95 है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और अगर हम बात करें, कहाँ गया ये नाइट्रोजन का, बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको पता है अब कितनी हो गई है, 0.04, होनी कितनी चाहिए, 0.03, ठीक है। चल, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो भैया हीलियम याद कर लो, कभी कभी पूछा जाता है, हीलियम याद करना 0.005, ठीक है, सॉरी 30 होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही मिनिमल है ये याद। बताइए ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? मुझे लगता है कि बहुत जब तेज बोल रहे हैं तब म्यूट हो रही है क्या? जी आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। चलिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, अगर आप लोग बताओ ऐसे गलत करोगे तो अब सोचिए, मतलब क्या कहा जाए, ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी स्थापना भैया 1970 में की गई थी, ठीक है, ये एक आपकी क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक संयुक्त राष्ट्र की भैया क्या है, एजेंसी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हमको आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा, ठीक है, बताइए। बताइए, पढ़िए इसको। देखिए जीव का विवृत तंत्र है, बिल्कुल सर खुला है, और जीवमंडल प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं होता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। तो भैया आपको पता है जीवमंडल एक खुला है, बिल्कुल सर ये सही है, ठीक है। और दूसरा, प्रारंभिक निवेश सर यहाँ देखिए गलत है, दिखा नहीं है ना, यही गलत हो जाता है, क्योंकि सर इनपुट एंड आउटपुट ये आपका क्या होता है, बराबर होता है, ये बराबर होता रहता है, तो ए सही है, लेकिन सर आर इसका क्या है, गलत है। बिल्कुल, बताइए समझ में आया सभी को? ए सही है और आर गलत है, बताइए, क्लियर है, समझ में आया सभी को? आ गया? चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, बताइए।
भाई जल्दी से। बताइए। देखो भैया, आपको बताना है पारस्परिक संबंध का अध्ययन है भैया, जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, ठीक है, आपके मृदा और जल, और आपका क्या भैया, देखो जीव वातावरण, ठीक है, ये आपका पारिस्थितिकी संबंध, इसका भैया क्या है, अध्ययन कहलाता है, ठीक है, इकोलॉजी। आगे बढ़े। तो ये आपको बताया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आखिर ये क्या होते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। भाई भाई ये सभी के कमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए देखो भैया एक बात बताना, ठीक है, जो आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होते क्या है, ये तो आपको सभी को पता होगा। भैया देखो क्या होते हैं, जो आपके भूमंडलीय हेक्टेयर्स होते हैं वो आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आते हैं। ये आपके आया हुआ था इस समीक्षा अधिकारी में ही। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल, जैवमंडल। बताइए। मतलब आपको बताना है आपके हाइड्रोस्फेयर, बायोम, लिथोस्फेयर एंड आपके बायोस्फेयर। बताइए कौन सा है? चलिए कमेंट 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 सभी के। बाबू थोड़ा जल्दी कमेंट करो भैया, कहाँ है, आराम से कमेंट कर लो। जितना जल्दी करो उतना जल्दी हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। चलिए आपको पता है ये क्या है सर? ये सर आपका है जैवमंडल। सबसे बड़ा अगर कोई है तो भैया ये आपका बायोस्फीयर है। काफी कम लोग इसका जवाब दिए हैं, ठीक है, लेकिन भैया थोड़ा सा सही देने की कोशिश किया करिए, ठीक है। आइए। कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, आपको बताना है किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन आपका बिगड़ रहा है। लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। बताइए। बताओ भैया। आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आर ओ को पेपर अच्छे से देना है भैया, बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। चलिए। बिल्कुल देखो भैया, लकड़ी काटना, देखो अब अगर लकड़ी काटोगे, ठीक है, लकड़ी काटोगे तो भैया आपको पता है पेड़ काट रहे हो एक तरह से, मतलब लकड़ी काटना मतलब पेड़ काट रहे हो। भैया इससे आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, ठीक है। आपको पता है CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और आपको पता है बहुत ही समस्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? Which one of the following does not help in maintaining ecological balance? राइट, मदद नहीं करता है, ठीक है। बताइए।
देखो कौन मदद नहीं करता है, तो भैया आपको एक बात बताओ, वनों को अगर काटोगे तो क्या वो मदद करेगा? तो सर बिल्कुल नहीं करेगा, मैंने आपको उसके ड्रॉबैक्स बता दिए। तो वनों को काटना। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर है, बताइए किसका? हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, डिकम्पोजर्स। और आपको ये आपको बिल्कुल आर ओ आर ओ के पेपर तक ये क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये आपका क्या है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है भैया, ये आपका है ओमनीवोरस। भैया आपको पता है ना, सबसे ऊंचा अगर पूछा गया तो क्या होगा भैया, ओमनीवोरस ही तो होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो भैया, आपको देखो एक चीज और भी जानते हो कि जो अपघटक होते हैं ना, तो भैया सभी से आपके आहार ग्रहण कर लेते हैं, तो पता ही होगा। हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, सभी से वो हार्वी जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो आपके ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज, बताइए। डी आ गया, चलिए भैया, बहुत अच्छा। बिल्कुल डी होता है भैया, सौर ऊर्जा ही आपका होगा ही। ठीक है, यह भैया पर आपको पता है यह एक क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यही है। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यही है। ठीक है, चलिए। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। बताइए भैया। acts as a middleman between biotic and inorganic compounds or components. चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती भैया, गलती ही तो सिखाएगा, उस गलती का सुधार जब करोगे तो ही आप सीखोगे। कोई बात नहीं। ठीक है, आपका क्या होता है भैया, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भैया क्या करते हैं आपका, बायोटिक एंड अजैविक जो आपके घटक होते हैं, जिसे बायोटिक और ए बायोटिक मैं लिख देता हूं आपके, बायोटिक एंड ए बायोटिक, मतलब ए बायोटिक एंड बायोटिक जो होते हैं आपके, इन दोनों के बीच के क्या होते हैं, आपके एक मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ठीक है, कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, बताइए। बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। है, ये तो भैया आपका बहुत ही नुकसानदेह होता है आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, और बता, ये पौधा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर इसकी देखा जाए तो इसका जो बहुतायत है, ठीक है, बहुतायत जो है भैया, ये कहाँ है,
आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया हम बोलते हैं पर्यावरण सब जाना जाता है। ठीक है, चलो बताइए बायोनॉमिक्स के संबंध में क्या कथन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन या पारिस्थितिकीय का पर्याय सिनोनिम है, या यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है? कौन सा सही है इनमें से? क्या चीज? क्या चीज बाबू हानिकारक है? बताओ थोड़ा सा हम समझे। आशीष जी थोड़ा सा बाबू ना अब थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। ठीक है बाबू, ये पर्यावरण शत्रु ये पानी को बहुत ही एब्सॉर्ब करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जो जल ग्रहण क्षमता कहते हैं ना, अगर आपकी भाषा में भाई शुद्ध हिंदी में बोले, जल ग्रहण क्षमता ये बहुत ही आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए पर्यावरण शत्रु इसे माना जाता है। ठीक है, बता दिया। अब अगर ये नहीं समझ पाए, बायो माने आपको पता है जीवन, कॉमिक्स मतलब आपके लॉज होते हैं जिसे हम कहते हैं नियम। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम। बाबू इसका अर्थ है जीवन का नियम, न कि प्रबंध। गलत हो गया। ये भैया पर्याय विश्व परिस्थितिकी का आपका पर्याय है। ठीक है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो भैया भैया हम बता दिए बाबू, यूकेलिप्टस की ही हम बता रहे थे बात। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। आपके स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी स्तर के लिए होता है। बताइए। पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अच्छा जो आपके ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताओ बाबू। बाबू तुमने लिखा है मेरा ये कर रहा था, बड़ा डिजाइन में लिखा है यार, जैसे बफरिंग वाला सिंबल तो बड़ा अच्छा बनाया है। बड़े तेज निकले यार तुम तो, हमको लगा कि भाई। बाबू एक और दो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, थोड़ा समझो। प्रेशर आपको पता है एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको बता दें। पहला होता है आपका स्वपोषी। ठीक है, दूसरा होता है भैया परपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। तो सर ये स्टेटमेंट तो दोनों सही दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो परपोषी को मतलब होता है विषम पोषण जड़। ठीक है, तो वो द्वितीय में आ जाते हैं और ये आपके प्रथम में आते हैं। तो आपके एक और दो दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। आपको अभी कुछ और क्वेश्चन है तो आगे हम लोग देखते हैं 2 मिनट में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐप में जाएं, गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाएं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करिए, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करिए यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी। और फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल 7:15 बजे आपकी क्लासेस फ्री चलती हैं, आप आके दे सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस तो आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके कोर्स में एनरोल करिए। लाइव क्लासेस और पोल्स के माध्यम से कीजिए, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बेटा पोल के माध्यम से। प्रेजेंट हैंड्स का ऑप्शन, क्लासेस मिस नहीं होगी, लेक्चर नोट सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। रिकॉर्डेड सेशन, बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज, पेडागॉजी की काफ़ी चीज़ें, लाइव जॉब की सेशन। ठीक है, और भी आपको चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट चीज़ें, नोट्स सब कुछ। अभी आपके क्वेश्चन है बाबू, अभी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी ना करिए। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स आपके हैं,
ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देख सकते हैं। और बिल्कुल ये बच्चों का दिया हुआ फीडबैक है, ठीक है, टीचर्स को। और अनअकैडमी विजेता सीरीज ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, रैंक हिसाब से बिल्कुल आप जैसा लाओगे वैसा आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। उन्नत सीरीज की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। फ्री मिनी कोर्स आपको ये दिया जाता है, तो बैच में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैच कोर्स में और आप देख सकते हो वीड बैच कोर्स चल रहा है, ये बिल्कुल आप ज्वाइन करके क्लास करें। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, जैसे कुछ लोगों को इकोलॉजी के, बिल्कुल खुश रहिए, इकोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए थे तो मैं तो लेते आया, तो भाई अब आप लेट हैं तो फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मैं आपको टेस्ट ले लेता हूँ 9:30 बजे रात में, अगर आपकी इच्छा हो तो 9:30 बजे रात में मैं टेस्ट ले लेता हूँ इसका, अगर आप तैयार हो आप लोग तो। बिल्कुल, आपको तो ये वाला तो बहुत अच्छे से पता है कि सर ये बढ़ती है कि घटती है, बाप से अच्छा कौन जानता है। देखो सर, एक चीज ये तो है क्लियर। कैसे सर घटती है? आपको पता है कितनी ट्रांसफर होती है? भैया जितनी भी आपकी है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में भैया क्या होती है, आपको घटती चली जाती है ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, घटती है, ठीक है। कुछ ऐसा लिंक्समैन का सिद्धांत था क्या, कुछ ऐसा? मुझे भाई देखो मुझे तो कुछ पता है नहीं, ठीक है। तैयार है? चलिए तो 9:30 बजे इसी का टेस्ट ले लेते हैं ना। आइए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। तो उत्पादित करते उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। अच्छा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये देखते हैं कौन है जो इसका सही जवाब देता है। आइए बताइए। या वैसे क्लास मेरी डेली चलती है 7:15 बजे, तो बाबू ये पूछने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 7:15 बजे तो आपकी स्पेशल क्लास है ही, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको 9:30 बजे टेस्ट लूंगा, ठीक, स्पेशल पे। तो देखते हैं आप कितना अपना जो है जो पढ़े हो दिमाग में कितना रख पाते हो, कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप लोग का दिमाग जो है हो चुका है उसकी तरह, जैसे नहीं होती है। आप समझ गए होगे, मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो आपको पता है सिर्फ दो, एक और दो आपके जवाब सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ये देखो भैया, बी कैसे हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, समझो। भैया जो जाहिर सी बात है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये तो पता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स आपको क्या है, ऑटोट्रॉफ ही तो है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपभोक्ता अपना भोजन उपभोग करता ना भैया, भैया जो उपभोक्ता है वो तो, ठीक है, क्या है, जो बनाने वाला है, ठीक है, वो तो उपभोक्ता तो उपभोग करता है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही करेगा, ठीक है। अब वियोजक भैया क्या, कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में वियोजित, ना सर ये भी सर गलत है। क्यों सर गलत है? देखिए देखिए सर क्या होता है, क्या होते हैं कि भैया उसको क्या करते हैं, आपको जो मृत पौधे होते हैं, ठीक है, यार राधा जी यार दिमाग से पैदल हैं क्या थोड़ा सा? रहा हूँ कि 7:15 बजे आपकी क्लास है, रेगुलर जैसा चलता है, 9:30 बजे मैं टेस्ट लूंगा, उसी जबरदस्ती उसी में क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। 7:15 बजे साइंस की क्लास चलती है ना, तो साइंस की क्लास है आपकी स्पेशल पे। आगे बढ़ते हैं। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आहार ग्रहण करके भैया जैविक तत्वों को क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित उनको करते हैं। तो आपके पहला और दूसरा कथन सही है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बताइए।
बताइए। चलिए भैया देखो, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत कथन है। सर ये तो निर्भर होते हैं ना, तो तब ये सही होता, ऐसे मान लीजिए गलत है सर, बिल्कुल सर। ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, है तो दबवा लेना ना, दबवा लेना अच्छे से सर, उसके बाद बिल्कुल आराम से क्लास करना। इसी इसी उम्र में बताइए आप लोग को सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, कैसे काम चलेगा आप लोग की, जीवन तो बड़ा लंबा है अभी। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों, भैया यही आके क्या होती है, जैव, भैया तभी तो बोला जाएगा ना बायोडायवर्सिटी। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित कब किया गया था, ये बताना है आप। जो आपका हेड क्वार्टर है ना, आपका चेन्नई में है, जो कि कहाँ पड़ता है, बिल्कुल सर, 2003 चेन्नई। ठीक है, चलो। विविधता अधिनियम आपका 2002 में आया था, ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए, निम्नलिखित कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत मंडलीय निधि है, बताइए। बताइए। देखिए दो चीजें, आप समझे नहीं, क्वेश्चन को समझिएगा। पूछा गया है कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का वियतम। अगर हम यूनेस्को लेके चलते हैं, यूनेस्को द्वारा है तब तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, क्षेत्रफल देखेंगे तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात अगर देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल अगर हम इसकी बात देखते हैं, ऐसे देखिए नॉर्मल अगर देखिए भारत में, भारत की दृष्टि के हिसाब से देखें ना, भारत की दृष्टि के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तब भैया आपका कौन सा है, तब बाबू आपका बनता है बहुत ही प्यारा, क्या सर, आपका तब जाके बनेगा नीलगिरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देखा जाए ना, तो भैया रण जो है आपको गुजरात है। ठीक है, आपको देखा होगा ना कच्छ रण का, वो गुजरात है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 12,400 समथिंग है आपका किलोमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम देखेंगे भारत में क्षेत्र देखो भैया, भारत में ये क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम बोले, भारत में, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से आपका ये क्या है, दूसरा है। भारत में क्षेत्र की दृष्टि से आपका ये दूसरा है। क्वेश्चन समझिए, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा है, यूनेस्को द्वारा आपका पहला है, ये ध्यान देना, बृहत्तम। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया।
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? बताइए। बताइए। चलिए, तो भैया अगर इसकी हम बात देखते हैं, भारतीय संसद और जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया कब? आपको पता है, दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए। और सहमति कब दी थी, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति ने सहमति कब दी थी? सहमति राष्ट्रपति ने दिया था 5 फरवरी आपके 2003 में। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में, नई दिल्ली में? बताइए। बताइए। आइए देखते हैं। भैया ये आपका कहाँ किया? ये चेन्नई में किया। चेन्नई में इन्होंने किया है। ठीक है। सेंटर फॉर डाइवर्सिटी पॉलिसी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब पोल भी कहते हैं। क्या? चलो। पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बलों का 10वां सम्मेलन। ठीक है, बताना है। वैसे दलों होगा, यहाँ बलों लिखे हैं, थोड़ा समझदार है। ठीक है, आपके दल होगा। ठीक है, दलों का जो सम्मेलन है आयोजित किया गया था, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात करते हैं। बताइए। बिल्कुल भैया, आपके कहाँ पे? नगोया। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल का नाम आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, वहां पे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात और मध्य भारत? बताइए कौन सा माना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भैया आप ध्यान देना, आपका भैया ये क्या है? ये पूर्वी हिमालय है। ये आपके 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, और ये आपके सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर डेली आपकी क्लास 6 बजे वाईटी। ठीक है, 7:15 बजे स्पेशल। ठीक है, और आपका ठीक है, ये डेली आपकी क्लासेस चलती है, तो किया करिए, बेनिफिट होगा। यूपीपीएससी यार, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल ऑप्शनल कोर्स भी आप ये ले सकते हैं। और बक्स बाउंड्री कोई भी समस्या हो, आप लिंक पे जाके अपना दिक्कत बता सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने पे आपको ये सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है, सुशांत 01 कोड यूज करके 10% ऑफ आप ले सकते हैं। ठीक है, और आपको बैचेस हमारे वहाँ मिल जाएंगे। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं 7:15 बजे आपके स्पेशल क्लास में, साइंस के क्लास में, और बिल्कुल क्वेश्चंस अलग रहेंगे। ठीक है, 9:30 बजे आप रात में टेस्ट देने चले आइएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।